जय श्री राम दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, फिर से छत पे आ गए हैं और बातें करते हैं। ये चैनल ही राम के लिए बना है, भगवान के लिए बना है, भक्ति के लिए बना है। तो मेरे चैनल का उद्देश्य ही भक्ति है। राम का नाम है, राम को जपना है और जीवन भी राममय है, इसलिए हम तो राम की ही बात करेंगे। दूसरी तो क्या, ये जीवन में सब कुछ तो राम ही है। मुझे एहसास हुआ है, मुझे अनुभव हुआ है। भले मेरे जीवन में दुख की घड़ियाँ है या किसी के भी जीवन में दुख की घड़ियाँ हो, लेकिन जो दुख में इतना राममय हो जाएंगे ना, तभी हमें अनुभव होगा। दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता होगा कि भगवान कहाँ है, भगवान दिखते क्यों नहीं, उनकी अनुभूति या उनका अनुभव क्यों नहीं होता। लेकिन दोस्तों, भगवान को पहचानने के लिए, भगवान की अनुभूति करने के लिए, भगवान को दिखने के लिए ये हमारी आंखें नहीं काम करेगी, क्योंकि भगवान को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। तभी तो हम मंदिर में जाते हैं, तो भगवान के आगे हम आंखें बंद कर देते हैं। इसलिए भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं, अंदर से हमारी आंखें बंद होती है, तब भगवान दर्शन देते हैं। तब देते हैं जब हम उनकी भक्ति करते हैं, उनको जीवन समर्पण कर देते हैं, तब भगवान हमें दर्शन देते हैं। ऐसे मौज मस्ती और धर्म या भक्ति का नाटक करने से भगवान नहीं दिखते। भगवान, जब हमारा विश्वास इस दुनिया से उठ जाता है, तब भगवान दर्शन देते हैं। जो मन में एक कण जैसी भी शंका होगी ना कि भगवान है या नहीं, तो भगवान कभी दर्शन नहीं देंगे। मैंने अगली वीडियो में आपको बताया था कि भगवान ने मेरा जीवन कैसे भक्तिमय कर दिया। और भगवान भक्तिमय अपना जीवन करते हैं, कब करते हैं? जब हम दुखों के अंधकार में फंस जाते हैं। यही तो भगवान अपने पास, ये ऐसा करके तो भगवान हमको उसके पास खींचते हैं, दुख देता है। लोग कहते हैं कि मुझे ही भगवान क्यों इतना दुख दे रहा है, लेकिन भगवान उनके पास बुलाने के लिए हमें इतना दुख दे रहा है, क्योंकि हम भटक गए हैं। और जब दुख होगा, तब हम उनके पास जाएंगे। एक हजारों में कोई ऐसा होगा कि वो दुख में हार जाता है, लेकिन जो दुख में राम नाम को पकड़ लेता है, तो उनकी नैया तर जाती है। दोस्तों, ये मेरा अनुभव हुआ है। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं कैसा था, पापी और अधर्मी। भगवान को तो मानता था, लेकिन एक कोने में ऐसा लगता था कि भगवान है ही नहीं। मानता तो था। दोस्तों, आपका प्रश्न है कि भगवान नहीं है, भगवान दिखते नहीं हैं। जो दुख होते हैं, अगर भगवान को देखते, भगवान हमको देखते, तो ये दुख ही नहीं आता, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर भगवान नहीं होते, तो ये आपको श्वास कभी दिखी है? हम किसी को प्रेम करते, वो प्रेम कभी दिखा है? हमारे आंसू कहाँ से आते हैं, वो कभी देखा है? जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य हम आंख बंद कर देते हैं तो सूर्य नहीं दिखाई देते, लेकिन जब आंख खोलते तो सूर्य दिखाई देते हैं। तो हम वो अज्ञान की बादलों में ऐसे छा गए हैं कि हमें इसलिए भगवान नहीं दिख रहे हैं। बल्कि हम आंख बंद कर देते हैं तो सूर्य नहीं दिखता, लेकिन सूर्य है, ऐसा ही है। जब हम मेरे जीवन में क्या हुआ मैं बताऊं? दुखों की बरसात हो गई, तब भगवान याद आए।
और तब राम याद आए। तब मैंने राम नाम पकड़ लिया और धीरे धीरे उनके होने का एहसास हुआ। तब जीवन का उद्देश्य क्या है ये मुझे मालूम हुआ। बस दोस्तों, आज के लिए राम नाम की इतनी महिमा है, जिसने पकड़ लिया वो तर गया, और जो नहीं पकड़े वो तो डूबने वाले ही है। क्योंकि मुझे तो अनुभव हो गया, मुझे तो बस खुशी हुई। भले आज मैं थोड़ा अपने कर्मों के हिसाब से दुख है, लेकिन वो राम नाम मेरे दुख, मेरे पाप सब कुछ जला देगा, इतना मुझे विश्वास है मेरे राम पर। दोस्तों, यही विश्वास होना चाहिए राम पर, तब हमें राम की अनुभूति होगी और ज़रूर उनके अनुभव होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना। जय श्री राम दोस्तों।